नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर टेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंद कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में जो है 80 नंबर आ रहा है और वो जो है दोस्तों कौन से कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। यानी वैसे अभ्यर्थियों का क्या होगा। और यानी ऐसा अभ्यर्थी जो जनरल से बिलोंग करते हैं उसका 87 आ रहा, किसी का 88 आ रहा, किसी का 89 आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब 87, 88, 89 आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं दोस्तों जिनका मुझे फ़ोन आया और वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर कि मेरा जो है 95 नंबर आ रहा है, ठीक है। किन्हीं ने कहा कि मेरा 96 नंबर आ रहा है, किन्हीं ने कहा 97 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो किसी अभ्यर्थी ने कहा सर मेरा मतलब 91 आ रहा है, किसी ने कहा 90 आ रहा है। तो क्या सर रिजल्ट के टाइम ये नंबर घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, है ना। उसके रिगार्डिंग जो है हमसे पूछ रहे थे। तो दोस्तों यही मुद्दे के ऊपर जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अंततः आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना, कि मतलब आप लोगों को चैलेंज करना है कि नहीं करना है। अभी तो देखिए दोस्तों कि आज तो आप लोगों का हो गया 5 तारीख, यानी चैलेंज का तो मान के चलते हैं आज ही आप लोगों का क्या है, लास्ट डेट है, ठीक है। यानी चैलेंज वाला तो ऑप्शन आप लोग मान के चलते हैं कि यानी आज तक कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम लोग इस वीडियो के अंत में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर की जो है सीबीएसई ने गलत दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि विवादित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैसे अभ्यर्थी जो आंसर की अगर सही से मिलाए हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा दोस्तों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहां से देने वाला हूं आप लोगों को। वैसे अभ्यर्थी जो अगर आंसर की सही ढंग से मिलाए हैं और उसका 91 आ रहा है, किसी विद्यार्थी का 90 आ रहा है, ठीक है। यानी किसी विद्यार्थी का 90 आ रहा, किसी का 95 आ रहा, तो किसी का 96 आ रहा, तो किसी का 97 आ रहा। मैं ये सारे अभ्यर्थी को बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग बेझिझक रहिए, आप लोग का सीटेट क्लियर है, ठीक है। आई रिपीट, मैं फिर से कर रहा हूं दोस्तों कि जिन भी अभ्यर्थी का 91 हो, 90 हो, 95 हो, 96 हो या फिर 97 हो, है ना, वैसे अभ्यर्थी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग बेझिझक यानी बेफिक्र रहिए दोस्तों, आप लोगों का सीटेट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जो है यानी अगला जो गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर आप लोग लग जाइए। जैसे कि आप लोगों के पास जो है दोस्तों कि आपका मतलब KVS आने वाला है, DSSS आने वाला है ना, रेलवे का टीचर आने वाला है दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों का क्या है, BPSC TRE 4.0। उसके लिए आप लोग जो है दोस्तों आपका मतलब तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, यानी मैं बात करने वाला हूँ कि जो OBC से है ना, और जिनका 80 नंबर आ रहा है, किसी का 81 आ रहा है ना। और जैसे मान के चलते हैं जनरल कैटेगरी से उनका 87 आ रहा है, किन्हीं का 88 आ रहा है, तो किन्हीं का 89 आ रहा है। वैसे अभ्यर्थियों के बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर 80 नंबर है तो यहाँ पे आपका 50-50 चांस है कि 2 नंबर आपका बढ़ भी सकता है अगर आप आंसर की इसको सही से मिलाए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक रीज़न भी देता हूँ कि बढ़ने का चांस क्यों होता है ना। तो बढ़ने का चांस क्या होता है दोस्तों कि आपको देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा मिल ही जाएगा दोस्तों जो कि विवादित होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि देखिएगा कि जब आप लोग आंसर की को मिला रहे थे, है ना, आप लोग जब आंसर की को मिला रहे थे तो वहां पे एक था जेड, है ना। यानी जैसे मान के चलते हैं कि जेड था, यानी जैसे सपोज मान लेते हैं कि किसी ने मिलाया तो 25 नंबर का लिखा हुआ है जेड। अब ये जेड का मतलब क्या होता है, तो जेड का मतलब होता है ये जो है दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है कॉमन है। कॉमन का कहने का मतलब क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का मार्क जो है सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का मार्क जो है दोस्तों सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। तो जिनका 80 नंबर आ रहा है दोस्तों तो उसका 50 से 60% चांस बन रहा है कि वो हो सकता है कि क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब जिसका 81 है दोस्तों, जिसका 81 है तो इनका तो मान के चलते हैं दोस्तों कि 70 से 80% चांस है कि आपका सीटेट जो है OBC कैटेगरी से आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 87 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 1 से 2 नंबर बढ़ता है, उससे ज़्यादा नंबर आप लोगों का नहीं बढ़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन जिन अभ्यर्थियों का 1 से या 2 नंबर से छूट रहा है वो थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है।
ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम जो है क्या क्वालिफाई है या फिर नहीं है। जैसे कि आप लोगों के संतुष्टि के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देखिएगा दोस्तों कि 15 तारीख के बाद या हाँ ठीक है 15 तारीख के बाद आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या तो 15 तारीख को ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी 15 जनवरी का बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि सीटेट जो है यानी सीटेट में जो नंबर बढ़ता है आपका यानी आंसर की और जो फाइनल आंसर की आता है यानी फाइनल आंसर की बोले तो रिजल्ट। ठीक है, तो उसमें जो होता है 1 से 2 नंबर का ही अंतर देखने को मिलता है। तो जिस अभ्यर्थियों का दोस्तों 87 आ रहा है तो मैं तो यहाँ पे बोलूँगा दोस्तों कि आपका चांस है 30% आगे मतलब जनरल से क्वालिफाई करने का, है ना। हो सकता है कि आपका 3 नंबर भी बढ़ जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों, कतई ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बढ़ ही सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिन अभ्यर्थियों का 1 या 2 नंबर से आपका छूट रहा है हो सकता है उनका पास हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है उनका पास हो जाएगा, और यहाँ पे चांसेस यानी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है दोस्तों, यानी 60 to 70% चांस है कि आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, 1 या 2 नंबर वाले अभ्यर्थियों का, और उससे जितने भी अभ्यर्थियों का कम है दोस्तों, है ना, उनका नहीं होगा। तो वो जुलाई के लिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे आप लोग तैयारी में लग जाओ। ठीक है, और वैसे अभ्यर्थियों जिनका इन साल नहीं हुआ दोस्तों, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं और भली भांति ही उसको बता देना चाहता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से कि दोस्तों कि आप लोग जो है मेहनत बहुत ही अच्छी तरीके से करिए, है ना। जब तक आप लोग मेहनत जो है दोस्तों अच्छी तरीके से नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता है दोस्तों, है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग जो है दोस्तों पढ़ने में कमज़ोर हो, नहीं। ठीक है, अगर पढ़ने में कमज़ोर होते तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग आते ही नहीं, है ना। आपने भी बलिदान दिया होगा, आपने भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया होगा। ठीक है, तब जा कर के आप जो है यहाँ तक आए हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ख़ास करके वैसे विद्यार्थियों से करना चाहता हूँ जिनका इन साल सीटेट नहीं निकला, जुलाई वाला भरिएगा दोस्तों, और जुलाई वाला में ऐसा तैयारी कीजिए कि जुलाई वाला जो है दोस्तों आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मतलब कि सीबीएसई में चैलेंज करें कि नहीं करें, आंसर की बहुत सारा देखिएगा दोस्तों कि 2-3 प्रश्न या फिर 4 भी प्रश्न देखने को मिल सकता है जिनका आंसर जो है दोस्तों विवादित है ना। तो उनका चैलेंज करें कि नहीं करें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, चूंकि आज तो लास्ट है, हाँ या ना, यस, आज तो आप लोगों का जो है दोस्तों चैलेंज करने का लास्ट डेट है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि सीबीएसई ने जो आंसर दिया है दोस्तों वही आपका अटल है। अगर आप चैलेंज भी करते हो तो दोस्तों इसका 10% आपका चांस है कि ये बात को सीबीएसई मानेगा कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। यानी सीबीएसई जो बोलता है दोस्तों, यानी सीबीएसई इतना जल्दी झुकने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि चैलेंज करें या फिर ना करें, है ना। तो जिन विद्यार्थियों का 1 नंबर से छूट रहा है दोस्तों, और वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा कि विवादित है तो आप कर सकते हो। लेकिन भाई मेरे जिनका 3 से 4 क्वेश्चन विवादित लग रहा, 3 से 4 नंबर के लिए छूट रहा है, वैसे अभ्यर्थी जो है दोस्तों चैलेंज मत करो यार, क्योंकि ये मतलब चैलेंज कीजिएगा तो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ लग रहा है ना। ये 1000 रुपीज़ जो है दोस्तों आप लोग सीटेट मतलब जुलाई वाला भी भर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। क्योंकि सीबीएसई जो है दोस्तों आपका नहीं मानता है। सीबीएसई ने जो आंसर दे दिया उसी के ऊपर अटल रहता है, वो तो गलत है ही नहीं, है ना। हो सकता है दोस्तों, बहुत ही रेयर कंडीशन में हो सकता है कि अदर ऑप्शन को भी सही मान ले, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सीबीएसई ने जो आंसर की दे देता है वही उसका अटल सत्य होता है, वो उसको झूठ नहीं मानता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है दोस्तों विवादित है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सेट का मतलब ये जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ये एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ था कब ना, 15 दिसंबर को हुआ था दोस्तों। और ये सेट है दोस्तों। अगर इसमें बात करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का विवादित है, तो ज़रा देखिए। यानी क्वेश्चन विवादित सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, कहाँ गया देखिए दोस्तों। यानी ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो ठीक है। 9 नंबर का भी ठीक है दोस्तों, यानी 10 नंबर का भी ठीक है, 11 का भी ठीक है ना।
इस बार पेपर जो है दोस्तों अच्छा आया था, है ना, उतना भी टफ नहीं आया था। लेकिन साइंस में कुछ कुछ क्वेश्चन जो था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे घुमाने वाला था। ठीक है, मतलब जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन को सेट किया गया था कि ताकि ज़्यादा आप लोगों से मतलब टाइम टेकन ले सके। हाँ देखिए, यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा विवादित है। 16 नंबर प्रश्न में देखिएगा दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सीबीएसई ने आंसर माना है दोस्तों आपका 3। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका राइट है। यानी अगर देखा जाए कि ऑप्शन नंबर 4 भी तो राइट है दोस्तों, लेकिन सीबीएसई ने कौन सा आंसर को सही माना है? ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला विवादित आपका प्रश्न। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पे 17 नंबर, यानी अन्वेषण अधिगम में छात्र जो होता है, यानी सीबीएसई ने जो आंसर माना है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 को भी लगा दिए हैं, है ना, कि मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है कि विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। ये भी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका राइट है और ये भी ऑप्शन राइट है। यानी ये दोनों ऑप्शन में दोस्तों आपको फंसाया था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है 1 मारे हैं और बहुत सारा स्टूडेंट जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मारा है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका विवादित है, लेकिन सीबीएसई ने इसका कौन सा आंसर को सही माना है? ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों कि हर एक सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि आपको विवादित मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो को अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।